बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैरियत के साथ होंगे। मैं हूं मोहम्मद हामिद सईदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन। मालूमात से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को, ये जो रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, इसको लाजमी प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है पाउडर्स के बारे में। पाउडर्स को उर्दू में कहते हैं सफ़ूफ़। क्या कहते हैं? सफ़ूफ़। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाउडर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि अद्विया को सफ़ूफ़ की शक्ल में इस्तेमाल करने के फ़वाइद और नुकसानात तहरीर करें। यहाँ पे लफ्ज़ लिखना था तहरीर करें या बयान करें या फ़वाइद और नुकसानात पर नोट लिखें। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन जो मेरे नॉलेज में है कम से कम 5 दफ़ा एनुअल पेपर्स में आ चुका है और ये लास्ट एग्ज़ाम जो कि 2021 में हुए हैं इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ था कि अद्वियात को सफ़ूफ़ की शक्ल में इस्तेमाल करने के फ़वाइद और नुकसानात लिखे, यानी कि राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाउडर्स एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ करने के फ़वाइद और नुकसानात। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ़वाइद को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नुकसानात कि पाउडर को, सफ़ूफ़ को अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात हैं। तो फ़ायदा क्या है? पहला नंबर पे कहता है बेशतर अशिया असली हालत में सफ़ूफ़ होती हैं। बेशतर अशिया यानी कि बेशतर अद्वियात हैं, मेडिसिन हैं, अशिया हैं, वो कहता है कि असली हालत में सफ़ूफ़ ही होती हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अभी फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा इसका ये है कि तबीब यानी कि जो डॉक्टर है उस सफ़ूफ़ को बतौर दवा मुख्तसर सी दवा तजवीज़ कर देते हैं जितने की मरीज़ के ज़रूरत हो। इसका मतलब है कि सफ़ूफ़ है ना, उसकी मुख्तसर सी मिकदार, उसकी मिकदार थोड़ी भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। पाउडर है ना, सफ़ूफ़ है, पाउडर है, तो थोड़ी मिकदार भी दे सकते हैं, ज़्यादा मिकदार भी दे सकते हैं। तो फ़ायदा ये है कि हस्ब ज़रूरत जितनी डॉक्टर को ज़रूरत महसूस होती है मरीज़ के लिए, वो उतनी ही मुख्तसर सी दवा तजवीज़ कर देते हैं और उसको देने में आसानी होती है। पहला फ़ायदा ये है। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि माया के मुकाबले में सफ़ूफ़ ज़्यादा मुस्तहकम है। मुस्तहकम बोले तो स्टेबल। क्या है जी? स्टेबल है कि जो पाउडर्स हैं, पाउडर्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड्स की निस्बत पाउडर्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्वेश्चन है कि क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं? क्योंकि माया में ठोस के मुकाबले में तामलात जो रिएक्शंस हैं, तामलात हैं, रिएक्शंस हैं, वो तेज़ी से होते हैं। माया है तो जैसे ही आप उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ डालोगे तो माया का रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, जल्दी से होगा। लेकिन अगर सॉलिड है तो सॉलिड का रिएक्शन आहिस्ता 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 होगा, लेकिन माया का रिएक्शन फ़ौरन होगा। इसलिए वो कहता है कि जो ठोस की शक्ल में होते हैं माया सफ़ूफ़, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि जो मायाजात हैं, मायात ये ज़्यादा रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं और जल्दी से रिएक्शन करते हैं, तेज़ी से करते हैं, इसलिए स्टेबल नहीं होते। जबकि जो पाउडर्स है ये ज़्यादा मुस्तहकम है, स्टेबल है। तीसरा फ़ायदा, आप तीसरे फ़ायदे को समझें। ये जस्ट आप वीडियो एंड तक अच्छे तरीके से देखें। जैसे आप वीडियो एंड तक देखेंगे आपको तकरीबन सारे फ़वाइद और नुकसानात याद हो चुके होंगे। बस आपने मेरे साथ साथ इसको रिवाइज़ करते जाना है। अब देखें तीसरा फ़ायदा क्या है। कहता है कि सफ़ूफ़ के ज़रात छोटे साइज़ के होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आम सी बात है भी, सफ़ूफ़ के ज़रात छोटे ही होते हैं ना। अब फ़ायदा क्या हुआ? कहता है इसी वजह से दूसरी ठोस अज्जा मसलन गोलियां और कैप्सूल की निस्बत जिस्म में तेज़ी से नफूज़ पजीर है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ गई यहाँ पे, नफूज़ पजीर होना। नफूज़ पजीर का मतलब है नफूज़ कर जाते हैं, एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं।
कि जैसे ही सफूफ हम यूज़ करेंगे, खाएंगे, तो मैदे के रास्ते से जिस्म के अंदर जल्दी से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे ज़रे होंगे, जल्दी से अब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन उसकी निस्बत जो गोलियां हैं या कैप्सूल है, वो गोली टिक्की सी पहले मैदे में जाएगी, पड़ी रहेगी जब तक वो सॉल्युबल नहीं हो जाती, हल नहीं हो जाती मैदे में, उस वक्त तक वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी। पहले सॉल्युबल हो गई, सॉल्युबल होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एब्ज़ॉर्ब होना शुरू होगी। और यही कंडीशन कैप्सूल के लिए है। लेकिन सफूफ की लिए क्या है कि जैसे ही मैदे में जाएंगे सॉल्युबल होंगे और फ़ौरन ही एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी नफूज़ पजीरी ज़्यादा है। तो ये कंपैरेटिवली हम क्या कहेंगे कि सफूफ के ज़रात छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए दूसरे ठोस अज्जा मसलन गोलियां और कैप्सूल की निस्बत जिसमें तेज़ी से नफूज़ पजीर, जल्दी से नफूज़ हो जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अब नेक्स्ट आ गया जी, एडवांटेज नंबर 4। देखें, कहता है कि सफूफ ज़्यादा मिकदार में आसानी से निगल सकते हैं। सफूफ की थोड़ी मिकदार हो या ज़्यादा मिकदार हो, उसको आसानी से निगला जा सकता है। लिया जा कैसे? सफूफ है, 1 चम्मच 2 चम्मच फक्का मारें और ऊपर से पानी पी लें, पानी में हल होगा सारा ही अंदर। लेकिन गोलियां इतनी सारी हों, 2 चम्मच भरे हुए हों गोलियों से, 40-50 गोलियां आ जाएं, तो वो गोलियां क्या हम खा सकते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं गले में अटक जाएंगी। लेकिन सफूफ क्या है कि सफूफ का 1 चम्मच खा लें या 2 चम्मच लें और ऊपर से पानी पी लें और वो सॉल्युबल होकर फ़ौरन मैदे में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सफूफ ज़्यादा मिकदार में आसानी से निगल सकते हैं और किसी चीज़ मसलन खाने वाली चीज़ के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। कि कोई खाने वाली चीज़ है, ऊपर देखें मिर्च है ना, काली मिर्च, उसका सफूफ बना लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और जो खाना होता है वो पाउडर, काली मिर्च का पाउडर ऊपर डालते हैं और उसके चीज़ के साथ हम खा लेते हैं। कि वो सफूफ खाने वाली चीज़ के साथ भी हम अंदर ले जा सकते हैं। और जैसे जैसे वो खाने वाली चीज़ के साथ अंदर जाएगा और वो अज्जा में तब्दील हो जाएगा, उसका फ़ायदा जल्दी होगा जिसमें। तो वही बात बताई जा रही है कि किसी खाने की चीज़ के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इस तरह से होगा क्या कि इस तरह से वो जल्दी से जज़ब बन जाता है सफूफ जो होता है। लेकिन जो गोलियां हैं वो जल्दी से जज़ब नहीं बनती। क्यों? जब हम वो अंदर जाएंगी तो मैदे में पड़ी रहेंगी, सॉल्युबल होने में टाइम लगेगा, फिर जाके कहीं सॉल्युबल होंगी और सॉल्युबल होने के बाद जाके वो जज़ब बनना शुरू होंगी। लेकिन पाउडर जल्दी से वो क्या हो जाते हैं? जज़ब बन जाते हैं। ये हो गए जी 4 एडवांटेजेस। अब हैं जी नुकसानात। नुकसानात क्या हैं? पहले नंबर पे ये कहा जा रहा है कि अद्वियात जो खुली फ़ज़ा में रखने से ज़ाया हो जाती हैं। कुछ अद्वियात, जैसे आपने पढ़ा होगा वोलेटाइल आयल, तैयारा तेल, उड़ने वाले तेल, यानी कि लौंग का तेल है, क्लोव ऑयल, इलायची कार्डमम ऑयल, ठीक है, पुदीने का तेल, पेपरमेंट ऑयल, मुख्तलिफ ऑयल, वो वोलेटाइल होते हैं, उड़ जाते हैं, अद्वियात हैं लेकिन वो उड़ने की सलाहियत रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ सफूफ हैं वो भी वोलेटाइल होते हैं, उड़ने की सलाहियत रखते हैं। कहता है ऐसे पाउडर्स, ऐसे सफूफ जिनके अंदर उड़ने वाली खसूसियात हों, उनको अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल करने में मुश्किल पैदा होगी। कैसे? कि वो खुली फ़ज़ा में रखने से वो ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि पाउडर की शक्ल में पीसी हुई हैं। अगर तो वो सॉलिड हो तो जमी रहेंगी, लेकिन वो सफूफ की शक्ल में हो तो उड़ती रहेंगी, तो इसलिए ज़ाया हो जाती हैं। सफूफ की शक्ल में अद्वियात नहीं दी जा सकती, क्योंकि दवा के ज़ाया होने के अमकानात, वो जल्दी से वोलेटाइल होती जाएंगी, उड़ती जाएंगी और हमें नुकसान होगा, इसलिए उसके ज़ाया होने के अमकानात बहुत हैं। ऐसी अद्वियात को किसी और शक्ल में देना चाहिए जिसमें फ़ज़ाई असरात से महफूज रखा जा सके। यानी कि फिर ऐसी अद्वियात को हम गोलियों की शक्ल में तब्दील कर देंगे ताकि वो उड़ ना पाएँ, गोलियाँ और कैप्सूल की शक्ल में यानी कि उसकी शक्ल चेंज कर देंगे। वो यही कहना चाह रहा है कि जिसमें ऐसी शक्ल हम देंगे जिसमें फ़ज़ाई असरात से उसको महफूज रखा जा सकता हो, कि फ़ज़ाई असरात से वो उड़ने के काबिल ना हों। अच्छा, इसके बाद है जी डिसएडवांटेज नंबर 2, कि कुछ अद्वियात होती हैं वो तलख़ होती हैं, जैसे ही खाएं तो एक तो तलख़ लगती हैं, हमारे गले में कौड़ी होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसको खाने से कै आने लगती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और नंबर 3 कि जलन, जैसे ही वो गले में मैदे की नाली में जाएगी जलन प्रोड्यूस करेगी, हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाएगी। तो जलन पैदा करने वाली अद्वियात इस शक्ल में इस्तेमाल नहीं हो सकती। जैसे अगर पाउडर है, कुछ मखसूस पाउडर्स ऐसे हैं जो जलन पैदा करते हैं,
या कै आवर होते हैं, वॉमिटिंग इमिटिंग इफेक्ट रखते हैं, या फिर वो कहता है कि तलख होते हैं, तो उनको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट यूज़ करेंगे गले के साथ लगेंगे, जलन भी पैदा होगी, उल्टी भी आएगी, तो वो नुकसान है। तो इस तरह के पाउडर्स को जिनके अंदर ये वाली खसूसियात हों, तलख, कै आवर और जलन, ये खसूसियात हों, उन पाउडर्स को क्या करेंगे, किसी दूसरी शक्ल में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि गोलियों की शक्ल में, कैप्सूल की शक्ल में, या किसी और शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह इनकी खसूसियत को छुपाया नहीं जा सकता। क्योंकि इसको अगर इसी शक्ल में यूज़ करेंगे तो वो खसूसियात ज़ाहिर होंगी, तलखी भी नज़र आएगी, लगेगी तलखी भी, और वॉमिटिंग वाला असर भी पैदा होगा, जलन वाला इफ़ेक्ट भी पैदा होगा। तो इन खसूसियत को फिर छुपाया नहीं जा सकेगा, ये खसूसियत ज़ाहिर होंगी। इसलिए कहता है कि पैदा करने वाली, जलन पैदा करने वाली अद्वियात इस शक्ल में इस्तेमाल नहीं हो सकती, सफूफ की शक्ल में इस्तेमाल नहीं हो सकती। नंबर 3, हाँ जी, नंबर 3 ये कहता है कि सफूफ को तरकीब करने में वक्त लगता है। सफूफ है ना, सफूफ, कि उसको जब हम तैयार करेंगे, आगे हम इसकी टाइप्स, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे कि वीडियो की टाइप्स कौन कौन होती हैं। ब्रेक सफूफ, मोटा सफूफ, इंतहाई मोटा सफूफ, इंतहाई लतीफ़ सफूफ, इंतहाई लतीफ़ तरीन सफूफ, मुख्तलिफ इक़साम हैं। तो मुख्तलिफ इक़साम को तैयार करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, वक्त दरकार होता है। तो इसलिए फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट अद्वियात को जब सफूफ की शक्ल में होंगी तो उनको तरकीब करने में काफ़ी टाइम लगा देगा, तो इससे हमारा टाइम ज़ाया होगा। जबकि गोलियां और कैप्सूल पहले से तैयारशुदा होते हैं, उनको तैयार करना नहीं पड़ता, उनकी मिकदार एक खुराक बनाना नहीं पड़ती। एक गोली सुबह दोपहर शाम रोज़ाना, 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, बनी बनाई गोलियां और कैप्सूल होती हैं। लेकिन सफूफ जो होता है उसको तरकीब बनाना करना पड़ती है, उसकी पुड़िया थोड़ी सी मिकदार लेके, मखसूस मिकदार मैयर करके उसकी पुड़िया बनानी पड़ती है। पुड़िया 2, 3, 4 पुड़िया बना के मरीज़ को देंगे, टाइम लगेगा, वक्त का ज़्यादा होगा। इसलिए ये भी इसका एक नुकसान है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि गोलियां और कैप्सूल में टाइम नहीं लगता। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है जी, लास्ट 4th नंबर पे कहता है सफूफ सिर्फ माहिर दवासाज ही तैयार कर सकता है। जो माहिर होगा दवासाज, एक्सपर्ट फार्मासिस्ट होगा, वो इसको तैयार कर सकता है। इसलिए क्योंकि एक एक्सपर्ट दवासाज, एक्सपर्ट फार्मासिस्ट इसको तैयार करेगा, इसलिए उसकी कीमत भी नॉर्मल नहीं रहेगी, बल्कि नॉर्मल से कीमत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 4 नुकसानात हो गए, 4 फ़वाइद 4 नुकसानात। पहला फ़ायदा क्या है कि असली हालत में सफूफ होती हैं और अपनी मर्ज़ी से दवा मरीज़ को थोड़ी या ज़्यादा दी जा सकती है। दूसरे नंबर पे कि सफूफ जो होते हैं ठोस हालत में होते हैं, मुस्तहकम होते हैं, स्टेबल होते हैं। माया स्टेबल नहीं होता क्योंकि रिएक्शंस करने में तेज़ होता है। और तीसरे नंबर पे कि सफूफ छोटे ज़रात के होते हैं, इसलिए गोलियां और कैप्सूल की निस्बत ये आसानी से जिस्म में क्या हो जाते हैं, नफूज़ पजीर होते हैं, इनको आसानी से निगला जा सकता है सफूफ को, ठीक है। और ये आसानी से खाने की चीज़ों के साथ भी ले सकते हैं और इसलिए ये जज़ब बन जाता है। नुकसानात भी 4 हैं, क्या कि वो अद्वियात जो वोलेटाइल असरात रखती हों, उड़ने वाली खसूसियत, उनको सफूफ की शक्ल में नहीं दिया जा सकता। 2, वो सफूफ जो तलख हों, तलखी पैदा करें, कैवर हों या जलन पैदा करें, उनको सफूफ की शक्ल में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस तरह फिर उनकी खसूसियात ज़ाहिर होंगी, उनको छुपाया नहीं जा सकता। सफूफ को तैयार करने में जी वक्त ज़्यादा लगता है, जबकि गोलियां और कैप्सूल तैयारशुदा होते हैं। और सफूफ को माहिर दवासाज, एक्सपर्ट फार्मासिस्ट ही तैयार कर सकता है। इसलिए जब एक्सपर्ट फार्मासिस्ट तैयार करेगा उसकी कीमत भी नॉर्मल से ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, 1 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। इस चैनल को क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मेडिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगे हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।